जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आप सभी कृष्ण भक्तों का हमारे YouTube चैनल JSS TV इंडिया पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान कृष्ण का एक नया संदेश। ये संदेश आपके सामने आया नहीं है, बल्कि ये संदेश भगवान श्री कृष्ण ने जानबूझकर आपके सामने लाए हैं। यकीन मानिए, इसे सुनते ही आपके जीवन की सभी समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। तो चलिए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने आपके लिए कौन सा संदेश भेजा है। आपको बस एक छोटा सा काम करना है। आपके सामने जो भगवान कृष्ण की 3 फोटो दिखाई दे रही है, उसमें से किसी एक फोटो को बस आपको स्पर्श करना है। फिर भगवान साक्षात आपको अपने उपदेश इस वीडियो के माध्यम से सुनाएंगे। अभी मैं आशा करता हूँ कि आपने आपके लिए भगवान कृष्ण का एक फोटो चुन लिया है। तो जिन्होंने 2 नंबर का फोटो चुना है, उन्हें भगवान श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हैं, ये हम आपको बताते हैं। भगवान कृष्ण ऐसे भक्तों को कहना चाहते हैं कि अरे, जिसकी गति और जिसकी मति सत्य की है, उसका रथ आज भी मैं ही चलाता हूँ। अरे, जिसकी गति और जिसकी मति सत्य की है, उसकी रथ आज भी मैं ही चलाता हूँ। भले ही तेरा न्यायाधीश गलत हो सकता है, लेकिन ये द्वारकाधीश कभी गलत नहीं हो सकता। भले ही तुम्हारा न्यायाधीश गलत हो सकता है, लेकिन ये द्वारकाधीश कभी गलत नहीं हो सकता। बस तुम तुम्हारे अच्छे कर्म करते रहो, मेरे बन के रहो। बस तुम तुम्हारे अच्छे कर्म करते रहो, मेरे बन के रहो। मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम्हारे नसीब में भी नहीं है। तुम बस मेरी प्रार्थना दिल से करते रहो। तुम बस मेरी प्रार्थना दिल से करते रहो, क्योंकि प्रार्थना शब्दों से नहीं, दिल से होनी चाहिए। मैं उसकी भी सुनता हूँ जो बोल नहीं पाते। मैं उसकी भी सुनता हूँ जो बोल नहीं पाते। तुम्हारा बुरा समय चल रहा है, जानता हूँ मैं। अरे, तुम्हारा बुरा समय चल रहा है, जानता हूँ मैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। बुरा समय भी बस इसीलिए आता है ताकि तुम अच्छे समय की कीमत जान सको, ताकि तुम अच्छे समय की कीमत जान सको और इसी के साथ तुम अपनी पहचान कर सको, और इसी के साथ तुम अपनी पहचान कर सको। क्योंकि अच्छे समय में तो हर कोई साथ होता है, क्योंकि अच्छे समय में तो हर कोई साथ होता है। बुरे समय में केवल मैं ही तुम्हारे साथ होता हूँ। बुरे समय में केवल मैं ही तुम्हारे साथ होता हूँ। अभी जिन भक्तों ने 3 नंबर का फोटो चुना है, उनको भगवान श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हैं, आइए जानते हैं। भगवान कृष्ण ऐसे भक्तों से कहना चाहेंगे कि अरे, तुम तुम्हारे भूतकाल में क्यों जीते हो। तुम तुम्हारे भूतकाल में क्यों जीते हो। जो बीत गया वो समय वापस नहीं आएगा। जो बीत गया वो समय वापस नहीं आएगा। पता है मुझे, अतीत में तुमने गलतियां की है, लेकिन आज तो तुम सुधरना चाहते हो। और गलतियां तो हर एक से होती है, लेकिन हमारी नजरों में वही श्रेष्ठ है जो अपनी गलतियों को मान के उसे सुधारना चाहता है। ऐसे ही भक्त की तो हमें स्वयं जरूरत होती है, और ऐसे ही भक्त तो मेरे होते हैं। उनकी मदद तो मैं स्वयं करता हूँ। अरे, क्या हुआ, कोई तुम्हें तुम्हारे गलतियों की वजह से छोड़कर चला गया। जो जा चुका है उसे जाने दो। जो जा चुका है उसे जाने दो, वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। अरे, प्रेम वो नहीं जो एक गलतियों पर साथ छोड़ दे। प्रेम वो नहीं जो एक गलतियों पर साथ छोड़ दे। प्रेम तो वो है जो 100 गलतियों को सुधार कर जिंदगी भर साथ दे। जो 100 गलतियों को सुधार कर जिंदगी भर साथ दे। सब चिंता छोड़कर तू बस मुझ पर यकीन कर, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। बस जिंदगी में एक बात याद रखना, अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। और इस प्रकार अगर तू मेरे बताए गए रास्ते पे चल रहा है, तो मैं तुझसे यही कहूंगा, दुख में सबसे गीला तो मिलेगा, लेकिन साथ बस मुझसे ही मिलेगा। दुख में सबसे गीला तो मिलेगा, लेकिन साथ मेरा ही बस मिलेगा। मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। अभी जिन भक्तों ने 1 नंबर का फोटो चुना है, उनके लिए भगवान कृष्ण क्या कहना चाहते हैं, ये जानते हैं। उन्हें भगवान कृष्ण कहना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं है, ऐसे व्यक्ति के साथ रहने से अच्छा है आप अकेले रहें। आप अकेले रहें।
अरे जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं है, ऐसे व्यक्ति के साथ रहने से अच्छा है कि आप अकेले रहें। लोगों को उनकी गलतियों पर एक बार माफ कर अच्छा जरूर बनो। लोगों को उनकी गलतियों पर एक बार माफ करके अच्छा जरूर बनो, लेकिन दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी मत बनो। लेकिन दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी मत बनो। भावनाओं के साथ जुड़ना जरूरी होता है, भावनाओं के साथ जुड़ना जरूरी होता है, लेकिन अगर तुम्हारा कोई इस्तेमाल कर रहा है तो समझ लेना तुम दिल से सोच रहे हो और वो दिमाग से। और जो दिमाग से सोचते हैं ऐसा इंसान तुम्हारी भावना कभी नहीं समझ सकता, ऐसा इंसान तुम्हारी भावना कभी नहीं समझ सकता। इसीलिए ऐसे लोगों पे समय व्यतीत करने से अच्छा है तुम अपने काम पे ध्यान दो और साथ में मेरा नाम लो, और साथ में मेरा नाम लो। तुम्हारी तरक्की जरूर होगी, यकीन मानो तुम्हारी तरक्की जरूर होगी। और उस समय में भी ये कभी मत भूलना कि तरक्की होगी तो गिराने वाले भी होंगे। तुम तैयार रहना हमेशा, तुम तैयार रहना हमेशा, क्योंकि यहाँ तुम्हें आजमाने वाले भी बहुत होंगे, यहाँ तुम्हें आजमाने वाले भी बहुत होंगे। पर तुम घबराना नहीं, पर तुम घबराना नहीं, डरना नहीं। जब तुमने हाथ मेरा थामा है तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तो श्रोताओं, अगर आगे बढ़ना है तो हमें मेहनत तो करनी होगी, लेकिन मेहनत के साथ साथ भगवान कृष्ण से भी जुड़े रहना है। जो कृष्ण से जुड़े रहते हैं उसे कोई भी हरा नहीं सकता। इसीलिए भगवान कृष्ण का हाथ हमेशा ही थामे रखना। कृष्ण हमें हर मुसीबत से बाहर निकालने की ताकत रखते हैं। तो दोस्तों, आज का जो संदेश था आपको कैसा लगा? आपने कौन सा नंबर चुना था वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। जय श्री कृष्ण।